Good morning, beta. Today we will start new chapter from geography, rotation and revolution. Okay. The Earth and all the other planets. अर्थ और जो सभी planets हैं, ठीक है, अर्थ जैसे ही जो और planets हैं उनकी 2 types की motions होती हैं. फर्स्ट इज़ रोटेशन, सेकेंड इज़ रिवोल्यूशन. ठीक है. द अर्थ स्पिन. अब बात करें रोटेशन की. ठीक है, अगर हम बात करें रोटेशन की तो अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर स्पिन करती है, घूमती है. कैसे? जैसे एक टॉप स्पिन करता है अपनी स्पिंडल पर. स्पिंडल होता है एक पिन जो उसके अंदर से क्रॉस होती है. आपने वुडन कोई भी टॉप देखा होगा जिसे हम लट्टू बोलते हैं, तो वो टॉप जो है उसके अंदर एक स्पिंडल, एक पिन होती है और उसी पिन के ऊपर वो घूमता है, स्पिन करता है. ठीक है. उसी तरह से सेम उसी तरह से जो अर्थ है वो भी अपनी इस इमेजिनरी निडल हमने इमेजिन की हुई है, उसके अंदर से क्रॉस होती है अर्थ के ग्लोब के मतलब, तो उसी तरह से वो भी अपनी इस एक्सिस पर स्पिन करती है. ठीक है. अर्थ का अपनी एक्सिस पर स्पिन करना मतलब घूमना, उस एक्सिस पर ही घूमना रोटेशन कॉल किया जाता है. नेक्स्ट आता है द स्पिनिंग मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन. ओके. एट द सेम टाइम, सेम उसी टाइम जब अर्थ अपनी एक्सिस पर स्पिन करती है तो सेम टाइम उसी वो सूरज जो हमारा सन है उसके अराउंड भी एक राउंड लगाती है. एट द सेम टाइम व्हेन द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस इट ऑल्सो ऑर्बिट्स और रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो उसी टाइम वो एक सन का भी राउंड लेती है, सन के अराउंड भी घूमती है. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. और अर्थ की वो मूवमेंट जिसमें अर्थ सन के अराउंड एक राउंड अपना कंप्लीट करती है उसे रिवोल्यूशन कॉल किया जाता है. इन्हीं 2 मोशंस के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. द अर्थ एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. देखिए अर्थ की जो एक्सिस है एक क्या है, इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ और साउथ पोल को जॉइन करती है. ये देखो यहाँ से ये और ये नॉर्थ और साउथ पोल को जॉइन करती है. It makes an angle of 66.5 with the plane of Earth's orbit and tilt at an angle of 23.5 from a perpendicular to the orbital plane. अब देखिए अर्थ जो है अपने, ये अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर पॉइंट है, ये इसकी ऑर्बिटल प्लेन है. अब ये ऑर्बिटल प्लेन ये परपेंडिकुलर है. अर्थ जो है अपने इस, ये देखिए ये हमारी एक इमेजिनरी क्या थी, ये ऑर्बिटल प्लेन. ओके. ये परपेंडिकुलर. अगर हम देखें तो अर्थ से यहाँ 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा. अब ये कहा जा रहा है कि अर्थ जो है वो कितना 23.5 जो है टिल्ट है, 23.5 टिल्ट है. अब ये अपने ऑर्बिटल प्लेन से, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बनाती है? ये जो इसने एंगल बनाया, ये जो इसने अपने ऑर्बिटल प्लेन पर एंगल बनाया, ये बनाया 66.5 डिग्री का. अर्थ अपनी एक इस इमेजिनरी लाइन की अगर एक्सिस की अगर हम बात करें, वो क्रॉस है, तो वो कितना टिल्ट है? 23.5. अब ये 23.5 जब टिल्ट है झुककर, तो जो ये एक इसकी ऑर्बिटल प्लेन पर एंगल बना, ये कितने डिग्री का बना? 66.5 डिग्री का. ओके. तो यहाँ यही सब इसमें
डिस्कस किया हुआ है, ये देखो, ठीक है। ये इसका ऑर्बिटल प्लेन अर्थ का, ये इसकी एक वर्टिकल लाइन, अब ये इसने अपनी एक्सिस से कितने डिग्री का, 23 डिग्री का, ये यहाँ दिखाई भी दे रहा है, 23.5 डिग्री का एंगल बनाया। और यहाँ ये जो बना, ये वाला इधर बोल सकते हैं हम या इधर, तो ये बना 66.5 डिग्री का, ठीक है। मतलब अगर हम देखें, ये जो झुकी हुई है ये 23.5 झुकी है, और ये जो एंगल बना इसकी अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से, तो ये जो बना 66.5 डिग्री का एंगल बना। अब देखिए बच्चे, द अर्थ axis is an imaginary line joining the north pole and south pole. It makes an angle of 66.5 degree with the plane of earth orbit. अपनी प्लेन ऑर्बिट से वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 66.5 डिग्री का, ठीक है। ऑर्बिट एंड टिल्ट एट एन एंगल, और कितना टिल्ट मीन्स झुकी हुई है, कितना डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम अ परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिट प्लेन, अपने इस परपेंडिकुलर से, ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन पर अपने इस परपेंडिकुलर से वो इतना डिग्री टिल्ट झुकी हुई है। दिस टिल्टिंग ऑफ द अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। अब देखिए, अर्थ का अपनी इस एक्सिस पर ये टिल्ट होना, ये झुकना जो है, यही इंक्लिनेशन कॉल किया जाता है। इसे अर्थ एक्सिस का इंक्लिनेशन, अर्थ का अपनी एक्सिस पर झुका होना कॉल किया जाता है। अब इसी इंक्लिनेशन की वजह से ही डे और जो ये सर्कुलर और ऑफ इल्यूमिनेशन है ये बनता है, ठीक है। मीन्स जो सन के फ्रंट में होगा वहाँ पर, मान लीजिए ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ देखिए सन के फ्रंट में पड़ेगा, वहाँ पर क्या पहुँचेगी, सनलाइट जहाँ पहुँचेगी तो वहाँ डे रहेगा, और जहाँ अपोजिट होगा सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी वहाँ नाइट होगी। यहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर होगा और यहाँ पर हॉट होगा, यहाँ लाइट रहेगी और यहाँ डार्कनेस रहेगी, यहाँ लाइटनेस रहेगी और यहाँ डार्कनेस रहेगी, ठीक है, इन टू फेसेस में। नेक्स्ट आता है रोटेशन। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ अपनी एक्सिस पर कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स जैसे घड़ी की सुइयाँ जिस डायरेक्शन में घूमती हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, उसे काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कॉल किया जाता है। तो वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ स्पिन करती है अपनी एक्सिस पर, और वो कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट टू ईस्ट। इट टेक्स द अर्थ अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट अ फुल सर्कल। अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करने में, एक अपने फुल सर्कल पर रोटेट करने में 24 आवर्स का टाइम ले लेती है। अब इसी की वजह से, मतलब जो रोटेशन है इसी की वजह से डे और नाइट की फॉर्मेशन होती है। ओके, डे एंड नाइट ऑकर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो रोटेशन है उसी की वजह से डे और नाइट बनते हैं। सिंस द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। जैसा कि अब हम जानते हैं, हमने अर्लियर चैप्टर में रीड किया था, अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल टाइप है, ठीक है। ओनली हाफ इट गेट्स, जिसकी वजह से हाफ सर्कल ही लाइट रिसीव कर पाता है सन की, ठीक है, एक टाइम पीरियड पर। द हाफ विच फेसेस द सन हैज़ डे लाइट, वेयर एज द हाफ विच इज़ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। जिस हाफ पर सन की लाइट पहुंच जाती है वहाँ डे, और जहाँ नहीं पहुंच पाती वहाँ नाइट, वहाँ पर डार्कनेस, अंधेरा रहता है।
इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस 1/2 ऑफ इट वुड हैव। अब मान लो ये यहाँ अज्यूम किया जा रहा है कि अगर अर्थ अपनी इस एक्सिस पर इस तरह से रोटेट ही नहीं करती, एक जगह फिक्स होती, तो क्या होता, जहाँ पर डे है तो वहाँ डे ही रहता और जहाँ नाइट है तो वहाँ नाइट ही रहती। ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये सन है मान लीजिए। ठीक है, अब वो सन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर रोटेट करिए तो ये हाफ पार्ट जो है लाइट को रिसीव कर रहा है और हाफ डार्कनेस को। तो इस तरह से ही डे और नाइट बनते हैं। एक्सपीरियंस परमानेंट डे लाइट एंड एक्सेस हीट वाइल द अदर हाफ वुड हैव एक्सपीरियंस परमानेंट नाइट कॉजिंग फ्रीजिंग कंडीशन। अब जहाँ पर डार्कनेस है वहाँ पर फ्रीजिंग कंडीशंस रहती है, मतलब वहाँ का टेम्परेचर जो है कैसा होता है, कोल्ड, फ्रीजिंग वाला और कोल्ड टाइप। ठीक है, देयर वुड हैव बीन नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। और इस तरह की अगर कंडीशन होती तो मे बी लाइफ जो है एग्जिस्ट, लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। ओके, तो यही आज की हमारी क्लास में रोटेशन का टॉपिक था। नेक्स्ट में हम अपना आगे की एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे।